स्टूडेंट्स, कैसे हो सब लोग। उम्मीद करते हैं सब बढ़िया होंगे। तो आज हम फिर 8th क्लास का एक इंटरेस्टिंग टॉपिक आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं, जिसका नाम है एरिया, चैप्टर 19 एरिया, जिसकी हम आपको इंट्रोडक्शन बताएंगे और साथ में एक्सरसाइज 19A के कुछ क्वेश्चंस सॉल्व भी करेंगे। तो बात करते हैं, सबसे पहले हमारा जो पहला टॉपिक है वो है एरिया ऑफ ट्राइंगल। अब ट्राइंगल जो है हमारे पास डिफरेंट टाइप्स की होती हैं। तो कुछ एक फार्मूलाज जो हैं वो हमारे पास हैं, जिनको यूज़ करके हम उन ट्राइंगल्स का जो एरिया है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास एक फार्मूला है एरिया ऑफ ट्राइंगल कैलकुलेट करने के लिए, जो क्या है, जिसमें हम एरिया कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। देखिए, एरिया जिसको कैपिटल ए के साथ डिनोट किया जाता है, और सिंपली किसी ट्राइंगल का एरिया, एरिया ऑफ ट्राइंगल, कोई सिंपल ट्राइंगल आपके पास है, कैसी ट्राइंगल है आपके पास, जो सिंपल ट्राइंगल है, मतलब जिसकी आपको क्या दे रखी है, हाइट दे रखी हो, और साथ में आपके पास उसके बेस की वैल्यू आपके पास गिवन हो। तो जैसे ये ट्राइंगल आपके पास है, जिसका मैं नाम ए बी सी रख दूं, तो यहाँ से अगर ए से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दूं ऑपोजिट साइड के साथ, ऐसे करके, तो ये परपेंडिकुलर जो है वो क्या बनेगा, इस ट्राइंगल का हाइट बनेगा, जिसको एक और नाम के साथ जाना जाता है, क्या, एल्टीट्यूड। और जिस साइड के साथ ये परपेंडिकुलर बना रही है, उस साइड को क्या बोलेंगे, इस साइड को बोलेंगे इसका बेस। ठीक है। तो इस ट्राइंगल का एरिया हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। हमारे पास एक फॉर्मूला है, देखिए कौन सा फॉर्मूला है, 1/2 मल्टीप्लाई बेस मल्टीप्लाई बाई हाइट या एल्टीट्यूड, राइट। एक फॉर्मूला आपके पास ये हो गया। अब सेम फॉर्मूला जो है एक और ट्राइंगल में यूज हो सकता है। कौन सी ट्राइंगल, अगर आपके पास एक राइट एंगल ट्राइंगल बन रही है, कौन सी, राइट एंगल ट्राइंगल, ध्यान से देखेंगे, ये आपके पास एक राइट एंगल ट्राइंगल बना दी हमने। तो इस ट्राइंगल में दो साइड्स ऐसी हैं जो एक दूसरे के साथ क्या है, परपेंडिकुलर। अब इसी ट्राइंगल में देखें हम, इसमें एक साइड इसकी अगर हम ऐसे करके हाइड कर लें, क्या कर लें, अगर एक साइड इसकी ऐसे हाइड कर दें, ठीक है, तो फिर भी आपके पास एक ट्राइंगल बच रही है ऐसे करके। ये जो ट्राइंगल बची, ये कैसी ट्राइंगल बची आपके पास, राइट एंगल ट्राइंगल। तो इस ट्राइंगल में देखो, ये वाली साइड यहाँ से आगे वाली कट हो गई, लेकिन ये चीज़ तो एज इट इज़ है आपके पास, एज अ हाइट ये काम कर रही है, और साथ में ये वाली साइड यहाँ पे बच गई, तो ये बेस का काम कर रही है, am I right? तो ये साइड इसकी क्या हो गई, बेस, और ये हो गई इसकी हाइट, ठीक है, या एल्टीट्यूड आप कह सकते हो। तो ये जो आपके पास हाइट और बेस है, तो सेम फॉर्मूला जो है यहाँ से इस ट्राइंगल के लिए भी यूज हो सकता है, एक ये ट्राइंगल के लिए और दूसरा राइट एंगल्ड ट्राइंगल के लिए। अब एक फॉर्मूला और हम बात करते हैं, अगर आपके पास एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है, ये तो सिंपली कोई भी ट्राइंगल है जिसके आपको हाइट और बेस दे रखा है, तो उसमें आप ये फॉर्मूला यूज कर लोगे। अब दूसरा कौन सा है, एक एरिया और आप कैलकुलेट कर सकते हो, एरिया आप ऐसे भी लिख सकते हो, एरिया के लिए AR ऑफ ट्राइंगल, जैसे हमने यहाँ पे नाम लिखा था ABC, तो दूसरी ट्राइंगल हम PQR ले लेते हैं, ठीक है, नाम डिफरेंट रख लेते हैं, PQR इज इक्वल टू, अब ये जो ट्राइंगल हम देख रहे हैं ये कैसी मिलेगी हमें, देखो ये फॉर्मूला बना है इनके लिए, राइट। अब दूसरा ट्राइंगल हम देख रहे हैं, कौन सी, इक्विलेटरल ट्राइंगल, कैसी होती है, जिसकी सारी साइड्स क्या होती हैं, इक्वल। तो जरा ट्राइंगल बना के देखते हैं, कुछ इस टाइप की ट्राइंगल होगी हमारे पास,
जिसका हमने नाम क्या रखा, PQR, राइट। और हम बात कर रहे हैं कि ये ट्राइंगल कैसी है, इक्विलेटरल ट्राइंगल है भाई। तो इक्विलेटरल का मतलब इसकी जो साइड्स हैं वो क्या हो जाएंगी, ए ए ए, यानी कि हर एक वैल्यू इक्वल। अगर ये 5 है तो ये भी 5, ये भी 5। अब इस टाइप की ट्राइंगल अगर आपके पास है तो उसके लिए आप क्या यूज करोगे फॉर्मूला, उसके लिए आप यूज करोगे स्क्वायर रूट 3 डिवाइड बाई 4 मल्टीप्लाई बाई साइड स्क्वायर। अब ये जो साइड मैंने लिखा, ये साइड क्या है हमारे पास, ट्राइंगल की साइड। साइड क्यों है, साइड हमने इसलिए लिखा क्योंकि सारी की सारी साइड्स क्या हैं, सेम। तो इसी फॉर्मूले को इस ट्राइंगल के लिए हम क्या लिख सकते हैं, √3/4, और साइड की जगह क्या आ सकता है, ए स्क्वायर, और इधर मल्टीप्लाई। तो ये फॉर्मूला समझ आ गया। अब एक और फॉर्मूला हमारे पास है, ये तो हो गया इक्विलेटरल ट्राइंगल। ये ट्राइंगल हो गई, आइसोसेल्स भी यूज हो जाएगी, राइट ट्राइंगल में सेम फॉर्मूला यूज हो जाएगा। अब एक और ट्राइंगल आपके पास है जिसमें मतलब एक और केस ट्राइंगल के केस में बन सकता है, वो कौन सा बन सकता है देखिएंगे, बात जरा ध्यान से, इसको अलग कर देते हैं। एक फार्मूला ये हो गया, दूसरा फार्मूला ये हो गया। अब एक और फार्मूला हम बात करेंगे, देखिए, जिसको मैं यहीं पे बना लेते हैं, इसकी ट्राइंगल यहाँ पे बना लेते हैं, ये ट्राइंगल बना दी, ठीक है जी। अब यहाँ पे केस क्या हो सकता है, वैसे देखने में इक्विलेटरल लग रही है, बट हम एज्यूम करेंगे कि इसकी जो तीनों साइड्स हैं वो अलग अलग हैं। मतलब हमें ये बात डिस्कस करनी है कि अगर तीनों ही साइड्स डिफरेंट आपके पास दे रखी हैं, तीनों साइड्स डिफरेंट दे रखी हैं, तो उस केस में आप इस ट्राइंगल का एरिया कैसे कैलकुलेट करोगे। अब यहाँ पे साइड्स तो आपके पास तीनों हैं, बट यहाँ पे कोई भी एक हाइट आपको गिवन नहीं है, हाइट गिवन नहीं है, और कैलकुलेट करने के लिए आपको पाइथागोरस यूज़ करनी पड़ेगी, फिर आपको डिवाइड करना पड़ेगा साइड्स को। अब जब मैं यहाँ से मान लो कि परपेंडिकुलर ड्रॉ भी कर देता हूँ, तो हाइट कैसे कैलकुलेट करेंगे, पहले हमें ये भी तो पता होना चाहिए कि ये ट्राइंगल जो परपेंडिकुलर बना रहा है वो कितने हिस्सों में डिवाइड कर रहा है उसकी साइड को, या फिर उसकी साइड की कितनी वैल्यू जो है वो यहाँ पे बना रहा है, कितनी डिस्टेंस पे वो परपेंडिकुलर बन रहा है, तो नहीं बना सकते हम। यानी कि हाइट कैलकुलेट करना थोड़ा मुश्किल काम है यहाँ पे। तो सीधा फॉर्मूला यहाँ पे हम यूज़ करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, क्या नाम है इस फॉर्मूले का, हीरोन्स फॉर्मूला। क्या नाम है, हीरोन्स फॉर्मूला, और इसको हीरोज फॉर्मूला के नाम से भी जाना जाता है। मतलब एन हटा के भी आप यहाँ पे लिख सकते हो, हीरोज फॉर्मूला, ठीक है, राइट। अब ये फॉर्मूला क्या है, ये साइड्स के ऊपर काम करता है। कैसे देखेंगे आप, एरिया ऑफ ट्राइंगल। अब इस ट्राइंगल का नाम भी लिख लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे हमें नाम लिखना है, तो PQR यहाँ पे लिख लिया, ABC यहाँ पे लिख लिया, यहाँ पे लिख लेते हैं XYZ। ट्राइंगल का एरिया कैसे निकलेगा, देखो साइड्स क्या हैं, A, B और C। अब यहाँ पे हमारे पास ये फॉर्मूला होता है स्क्वायर रूट ऑफ S मल्टीप्लाई बाई S माइनस A मल्टीप्लाई बाई S माइनस B मल्टीप्लाई बाई S माइनस C। ये आपको मैं सारी डिटेल में बताऊंगा, S क्या चीज़ है, A क्या चीज़ है, B क्या चीज़ है, C क्या चीज़ है, ठीक है। वैसे मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे कि A, B और C इसमें क्या है। तो S का आपको बताना जरूरी है, ABC तो सीधा ही यहाँ से नज़र आ रहा है भाई, इसकी साइड्स हैं, और मैंने पहले ही आपको बताया कि ये फॉर्मूला साइड्स के ऊपर काम करता है। तो S यहाँ से हम बात कर लेते हैं, यहाँ पे हम लिख लेंगे, यहाँ हमारे पास जो A, B एंड C, ये तीनों ही क्या हैं, आर दी साइड्स ऑफ गिवन ट्राइंगल, ठीक है, ऑफ ट्राइंगल, जो भी ट्राइंगल गिवन होगी उसकी साइड्स होंगी ये।
और ये जो एस चीज़ है, एस क्या है, ये एस यहाँ पे है, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, 4 जगह एस लिखा हुआ है। तो इस एस का भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल है, तो इसके बारे में जानना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एस इज़ इक्वल टू, चलो पहले आपको ये बताते हैं कि एस है क्या। एस जो है वो क्या है, सेमी पेरीमीटर। अब आप यहीं से समझ जाओगे कि ये क्या चीज़ है, सेमी पेरीमीटर। और ये एस जो है वो सेमी पेरीमीटर है। सेमी पेरीमीटर का मतलब क्या हो गया, सेमी क्या होता है, आधा, और पेरीमीटर का मतलब क्या है, परिमाप। क्या है, परिमाप, आधा परिमाप। तो परिमाप का आधा, ये बात सीधी हो गई। अब इसकी वैल्यू हम कैलकुलेट कैसे कर पाएंगे, देखिए ये एस कैसे कैलकुलेट करेंगे, एस इज इक्वल टू सेमी पेरीमीटर मतलब पेरीमीटर का हाफ। तो पेरीमीटर कैसे कैलकुलेट करेंगे, पेरीमीटर कैलकुलेट करेंगे उसका हाफ कर देंगे, उसको 2 से डिवाइड कर देंगे। क्लियर है बात। तो देखेंगे ए प्लस बी प्लस सी, पेरीमीटर क्या होता है, एक पॉइंट से घूमना शुरू कर दो, जैसे यहाँ से चलना शुरू कर देंगे तो ऐसे ऐसे और ऐसे घूम के यहाँ पहुँच जाएंगे। जितना डिस्टेंस कवर होगा उस, या जितना डिस्टेंस बनेगा टोटल, वो पेरीमीटर हो गया। तो हम ऐड कर देते हैं ए प्लस बी प्लस सी, ये हो गई पेरीमीटर। अब इसका आधा, तो 2 से डिवाइड कर लो, ये क्या हो गया, सेमी पेरीमीटर। समझ आ गई बात। अब ये जो 3 फॉर्मूले हमने लर्न किए, 3 फॉर्मूले समझे, इन फॉर्मूलाज को यूज़ करेंगे एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चंस में। चलते हैं एक्सरसाइज 19A में। क्लियर है बात। तो स्टूडेंट्स ये फॉर्मूलाज आप नोट कर लीजिए अपनी नोटबुक में। तो उसके लिए आप अपना स्क्रीनशॉट ले सकते हो, या फिर वीडियो को पॉज करके नोट कर लो अपनी नोटबुक में। आप मैथ जब भी पढ़ो, आपके पास नोटबुक और पेन होना बहुत ज़रूरी है, ताकि आप अपनी भी प्रैक्टिस साथ में कर सको। तो अब जब जो भी क्वेश्चन मैं लिखूंगा, जो भी क्वेश्चन की हम बात करेंगे, वो आप लोग वीडियो को पॉज करके पहले खुद सॉल्व करोगे, उसके बाद देखोगे कि आपको समझ में आया या नहीं, राइट। इससे आपकी जो मेमोरी है वो इम्प्रूव होगी, और साथ में आपकी प्रैक्टिस जो वो भी काफ़ी इम्प्रूव हो जाएगी। प्रैक्टिस करोगे, आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, रट्टा लगाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो स्टूडेंट्स अब देखते हैं एक्सरसाइज 19A का फर्स्ट क्वेश्चन। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल हैविंग बेस 7 सेंटीमीटर एंड हाइट या एल्टीट्यूड 2 सेंटीमीटर। तो जैसा कि मैंने ये डायग्राम छोटी सी बनाई है, एक ट्राइंगल है, उसकी बेस जो है वो 7 सेंटीमीटर दे रखी है और हाइट 2 सेंटीमीटर या एल्टीट्यूड 2 सेंटीमीटर। तो आपके माइंड में ये जल्दी से फॉर्मूला आ जाना चाहिए इस क्वेश्चन को समझ के। देखो एरिया निकालना है और ट्राइंगल में बेस और हाइट दे रखी है, बेस और हाइट दे रखी है, तो यानी कि आपको ये वाला फॉर्मूला यूज़ करना है। तो सीधा लिखेंगे गिवन, क्योंकि देखो फॉर्मेट प्रॉपर लिखना है आप लोगों ने। गिवन में आ गया बेस, बेस को आप स्मॉल बी के साथ डिनोट करेंगे और लिखेंगे कितना बेस 7 सेंटीमीटर, और हाइट, हाइट उसको स्मॉल एच के साथ डिनोट कर लोगे, और इसको आप वैल्यू लिख दोगे कितनी 2 सेंटीमीटर। तो फॉर्मूला यूज़ कर लेंगे एरिया, एरिया ऑफ ट्राइंगल। अब इसका नाम अगर आप लोग लिखना चाहते हो तो लिख सकते हो ए बी सी, ऐसे लिख लो, चाहे ऐसे घुमा दो, कोई दिक्कत नहीं है। ट्राइंगल ए बी सी इज इक्वल टू 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। ये फॉर्मूला कहाँ से आया, ये आप जानते थे, ठीक है। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो वी नो दैट एरिया ऑफ ट्राइंगल दिस, इट इम्प्लाइज, एरिया को मैंने आपको बोला था कि कैपिटल ए के साथ आप डिनोट कर सकते हो। तो एरिया इज इक्वल टू 1/2 इंटू बेस क्या है आपके पास 7 इंटू हाइट क्या है 2, तो 2 के साथ 2 कैंसिल हो गया, और एरिया आपके पास आ गया 7 बन जा 7 बन जा 7, और डिवाइड क्या 1 से तो भी 7, तो कुल मिला के एरिया क्या आ गया 7 सेंटीमीटर स्क्वायर।
क्लियर है बात। तो एरिया क्या आ गया आपके पास 7 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। फटाफट इसको देखिए, एक बार रिवाइज करिए और खुद सॉल्व करने की कोशिश करो। तो स्टूडेंट्स देखिए, सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास, फाइंड द एरिया ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल हैविंग द लेंथ ऑफ द साइड 10 सेंटीमीटर। यानी कि इसकी जो साइड है जिसको हम ए के साथ डिनोट कर रहे हैं वो कितनी है 10 सेंटीमीटर। तो इधर भी 10 सेंटीमीटर है, इधर भी 10 सेंटीमीटर है। सारी की सारी साइड्स क्या हैं 10 सेंटीमीटर। तो हमारे पास फॉर्मूला क्या है, सबसे पहले तो लिखेंगे गिवन। अब देखो इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो आपके पास आपके माइंड में ये बात आ जानी चाहिए जल्दी से कि आपको कौन सा फॉर्मूला यूज़ करना है। एरिया ऑफ ट्राइंगल जब इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो ये वाला फॉर्मूला आपको यूज़ करना है, या तो ये या ये, दोनों सेम ही है, बस साइड की जगह हमने ए लिखा है, बाकी कोई फ़र्क नहीं है। तो गिवन में लिख लिया आपने, क्या है आपको गिवन, साइड जिसको आपने ए के साथ डिनोट किया इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, राइट। और दूसरा क्या है भाई, आप जानते हो फॉर्मूला वी नो दैट, इसका मतलब हम जानते हैं, क्या जानते हो, एरिया ऑफ ट्राइंगल। तो क्या लिख लेंगे, एरिया इज इक्वल टू, सीधा सीधा फॉर्मूला आपके पास है, स्क्वायर रूट 3 डिवाइड बाई 4 मल्टीप्लाई ए स्क्वायर या साइड स्क्वायर। तो वैल्यू पुट कर दीजिए, क्या हो जाएगा, इधर वैल्यू पुट कर लेते हैं। एरिया को मैंने डिनोट कर दिया कैपिटल ए के साथ, और इधर आ गया आपके पास रूट 3 डिवाइड बाई 4 मल्टीप्लाई बाई ए स्क्वायर, तो 10 का स्क्वायर, यही मतलब हुआ इसका। अब इसको कैलकुलेट कर लेते हैं भाई, अब तो कैलकुलेशन बचती है, आगे आप खुद भी कर सकते हो। रूट 3 डिवाइड बाई 4 मल्टीप्लाई एज इट इज़ 10 का स्क्वायर क्या होता है भाई 100 होता है, तो 100 लिख दिया, 4 के साथ 100 जो है वो कैंसिल हो जाएगा, 4 टू ज़ा 8, 10 माइनस 8 2, 2 एंड 0 20, 4 5 जा 20। तो आपके पास एरिया क्या आ गया भाई। अब आप लोगों ने रूट 3 कैलकुलेट नहीं करना है, सीधे क्या लिखना है इसको 25 मल्टीप्लाई बाई रूट 3, और यही चीज़ क्या लिखी जा सकती है 25 एज इट इज़ और रूट 3 एज इट इज़ लिखेंगे, और लिख देंगे यहाँ पे सेंटीमीटर स्क्वायर। सो दिस इज द एरिया ऑफ द इक्विलेटरल ट्राइंगल that have the side equal to 10 centimeter. So this is the required answer। ऐसे लिख सकते हो आप, यहाँ पे भी लिख सकते हो भाई आंसर। क्लियर है बात। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो स्टूडेंट्स अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। द साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल आर 12 सेंटीमीटर 35 सेंटीमीटर एंड 37 सेंटीमीटर, फाइंड इट्स एरिया। आपको बोला क्वेश्चन में कि साइड जो है ट्राइंगल की वो ये 3 हैं, 12 35 और 37 सेंटीमीटर, और कह रहा है कि फाइंड इट्स एरिया। अब क्योंकि देखिए आप ये बात मैंने आपको पहले ही बताई कि जब साइड्स दे रखी हैं तो आपको कौन सा फॉर्मूला यूज़ करना है, तो सीधा ही आपके माइंड में फॉर्मूला आ जाना चाहिए। आपको यहाँ पे फॉर्मूला यूज़ करना है हीरोन्स फॉर्मूला, राइट। तो आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, सेमी पेरीमीटर कैलकुलेट करनी पड़ेगी, और उसके बाद फॉर्मूले में वैल्यूज पुट करेंगे, आपको एरिया मिल जाएगा बड़े आराम से। तो देखते हैं जल्दी से, यहाँ पे भी फिर फॉर्मेट तो सेम ही रहेगा भाई। आपको क्या लिखना है गिवन। अब साइड्स को आप ए बी और सी के साथ डिनोट कर सकते हो। एक साइड को आप लिख दो ए इज इक्वल टू बी लिख दो दूसरी को, और सी लिख दो तीसरी को। तो ए की वैल्यू क्या है गिवन, गिवन में लिखेंगे ए इक्वल टू 12 सेंटीमीटर, बी लिखेंगे 37 सेंटीमीटर, और सी लिखेंगे भाई कोई भी ए बी सी ले लो, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है, बड़े आराम से आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अब यहाँ से निकाल लेते हैं सेमी पेरीमीटर। तो एस इज इक्वल टू
यहाँ से आप लिख सकते हो नाउ S मीन्स सेमी पेरीमीटर इज इक्वल टू A प्लस B प्लस C डिवाइड बाई 2। तो वैल्यूज पुट करिए भाई, 12 प्लस 37 प्लस 35 डिवाइड बाई 2। तो इसको ऐड कर लेते हैं जल्दी से, क्या हो जाएगा, इक्वल टू 5 प्लस 7 12, 12 प्लस 2 14, तो 14 का 4 और कैरिड ओवर 1, 3 1 4, 4 और 3 7, 7 और 1 8, 8 डिवाइड बाई 2। राइट, क्लियर है जी बात। चलिए अब इसको डिवाइड कर लो भाई 2 के साथ, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8 एंड 2 2 जा 4। सो 42 सेंटीमीटर इज द सेमी पेरीमीटर। तो यहाँ से S की वैल्यू आपके पास आ गई 42 सेंटीमीटर। इसको आप बॉक्स में पैक कर लेंगे। पैक करने का मतलब आपने इसको हाईलाइट कर दिया। अब अगला आपका काम क्या है, सेमी पेरीमीटर आपको मिल गई, A B और C आपके पास हैं, तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे, बाई वी नो दैट, या वाई वी नो दैट, क्या जानते हो भाई आप, वी नो दैट हीरोन्स फॉर्मूला। नाम जरूर लिखना है आपको ने, अब जानते हो तो लिख दो भाई, नाम लिखने में क्या दिक्कत है। बाई हीरोन्स फॉर्मूला एरिया, अब ट्राइंगल का नाम भी लिखा है तो लिख सकते हो एरिया ऑफ ट्राइंगल। कौन सी ट्राइंगल है आपके पास, ए बी और सी, इज इक्वल टू स्क्वायर रूट, फॉर्मूला लिखना है आपने पहले, है ना, तो लिखेंगे एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। वैल्यूज पुट करिए सीधे, एरिया इज इक्वल टू, एरिया को मैंने कैपिटल ए के साथ डिनोट कर दिया, स्क्वायर रूट, अब एस की वैल्यू क्या है 42, तो 42 माइनस 12 हो जाएगा। सबसे पहले तो आएगा 42 मल्टीप्लाई बाई 42 माइनस 12, नेक्स्ट आ जाएगा ए हो गया, अब आएगा बी, तो 42 माइनस 37 और अगला हो गया 42 माइनस 35। इसके आगे आप एक बार सॉल्व करने की कोशिश करिए, उसके बाद वीडियो को पॉज करके सॉल्व करने की कोशिश करिए, उसके बाद देखिए कि मैंने कैसे सॉल्व किया, आप सही कर रहे हो या गलत कर रहे हो। राइट, तो चलिए देखते हैं आगे। अब आगे क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट एज इट इज 42 एज इट इज। सबसे पहले तो जो आपके पास सब्ट्रैक्शन है वो कर लो, 42 माइनस 12 क्या हो जाएगा, 2 में से 2 गए, मल्टीप्लाई का साइन लगा सकते हैं ब्रैकेट हटा के, या ब्रैकेट में लिख सकते हो, दिक्कत कोई नहीं है। 2 माइनस 2 हो गया 0, 4 माइनस 1 हो गया 3, और आगे फिर मल्टीप्लाई 2 माइनस 7, अब होता नहीं है तो क्या करेंगे, 12 कैरी लेंगे, यहाँ से बोरो लेंगे, 12 हो गया, 12 माइनस 7 क्या हो जाएगा 5, और इधर बचा 3, 3 माइनस 3 0, तो लिखने की ज़रूरत नहीं है। मल्टीप्लाई, यहाँ क्या बचेगा, इधर आ जाएगा 7, 12 माइनस 5 7, और 3 माइनस 3 0, तो ये चीज़ें आपके पास बची। अब आप यहाँ से क्या कर सकते हो, आपको मैं यहाँ पे एक सिंपल सा मेथड बताता हूँ, सिंपल तरीका बता रहा हूँ, जिसको यूज़ करके आप देखो क्वेश्चन सॉल्व करना आपको इजी हो जाएगा। वैसे आप क्या करोगे, सबको मल्टीप्लाई करोगे, उसके बाद स्क्वायर रूट निकालोगे, तो स्क्वायर रूट जो है वो काफ़ी बड़ा नंबर बनेगा मल्टीप्लाई करके, फिर आपको सॉल्व करने में दिक्कत होगी। तो उससे बेस्ट मैं आपको एक तरीका बताता हूँ, आप क्या करो, ये जो नंबर्स आपके पास हैं इनको फैक्टराइज कर दो। क्या कर दो, फैक्टराइज कर दो। 42 को क्या लिख सकते हो आप, 6 मल्टीप्लाई बाई 7 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। देखो ये हो गया छोटा नंबर, इस मतलब इससे छोटे नंबर्स भी आप लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, बट 8th क्लास के स्टूडेंट्स हो तो मुझे लगता है कि इतना आप लिख सकते हो।
और इससे ज़्यादा आपको छोटे करने हैं तो और हो जाएंगे 6 के 7 तो प्राइम नंबर है, 6 के प्राइम फैक्टर्स क्या हो जाएंगे 3 × 2। तो इतना डिटेल में अगर आप जानना चाहते हो तो आपकी मर्जी है, ऐसे भी कर सकते हो। 6 × 7 × 30 को आप क्या लिख सकते हो 6 × 5, और आगे आपके पास 5 प्राइम नंबर है और 7 भी प्राइम नंबर है, तो एज इट इज़ लिख दिया। अब यहाँ से देखो 6 और 6 स्क्वायर रूट के अंदर है ना, तो ये क्या हो गया पेयर हो गया, 7 और 7 फिर पेयर हो गया, और 5 भी क्या हो गया पेयर हो गया। यहाँ से सीधा सीधा पेयर्स जो हैं वो बाहर निकल जाएंगे। पेयर का एक नंबर बाहर लिखने से क्या हो जाएगा स्क्वायर रूट खत्म हो जाएगा। इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखो यहाँ से एक 6 बाहर आ गया, पेयर बन गया, तो पेयर का एक 6 हमने लिख लिया, और मल्टीप्लाई 7 भी पेयर में से एक 7 बाहर आ गया, और आगे 5 के पेयर से भी एक 5 बाहर आ गया। अब आप इसको मल्टीप्लाई कर लो, स्क्वायर रूट यहाँ पे खत्म हो गया। जब हमने पेयर्स बना दिए, फैक्टर्स बना के पेयर बना दिए, पेयर में से एक एक नंबर हमने लिख लिया बाहर, तो स्क्वायर रूट निकालने का ये आप लोगों ने स्क्वायर रूट और स्क्वायर वाले चैप्टर में तरीका पढ़ा होगा। प्राइम फैक्टराइजेशन को यूज़ करके आप पेयर्स बनाते हो, पेयर्स बना के फिर बाहर निकाल देते हो। एम आई राइट? अब अगर आप यहाँ पे 3 और 2 लिखते और यहाँ पे भी 3 और 2 लिखते, तो 3 का पेयर बन जाता, 2 का पेयर बन जाता, और 3 और 2 वापस मल्टीप्लाई करके 6 बन जाते। तो वैसे भी आप कर सकते हो, दिक्कत नहीं है। अब इसको मल्टीप्लाई कर लो। अब यहाँ पे भी मल्टीप्लाई करने को आपको इजी तरीका बताता हूँ। देखो 6 और 5 को मल्टीप्लाई करोगे 30 हो जाएगा। 30 के आगे 0 हो गई, तो आपके पास अकेला 3 बचा मल्टीप्लाई करने को। 3 को 7 से मल्टीप्लाई करो, 3 7 जा 21, और 0 एज इट इज़ आ गई। क्लियर है बात? कहीं पे भी मुझे ज़रूरत नहीं पड़ी साइड में मल्टीप्लाई करने की। अगर आप क्या करते 6 और 7 को मल्टीप्लाई करते तो 42 आता, 42 को फिर आप 5 से मल्टीप्लाई करते, तो माइंड में कर सकते थे, वैसे दिक्कत नहीं है। तो आप जैसे मर्जी करो, 210 आएगा। तो यहाँ पे क्या आ गया सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपके पास क्या आ गया एरिया, एरिया ऑफ द ट्राइंगल, जिसकी 3 साइड्स आपको दे रखी थी। कौन सी? 12, 35 एंड 37। क्लियर है बात बेटा? चलिए, तो अभी हमने एरिया ऑफ ट्राइंगल के बारे में बात की। एरिया ऑफ ट्राइंगल में हम लोगों ने क्या क्या चीज़ें पढ़ी, जल्दी से एक रिकैप्चुलेशन कर लेते हैं। इस क्वेश्चन को स्क्रीनशॉट लगा के सेव कर लो, या फिर फटाफट वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन को नोट कर लो। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये तीनों फॉर्मूलाज जो हैं वो समझ में आ गए होंगे, और इनको यूज़ करना है, कैसे करना है वो भी आपको समझ में आ गया होगा, कैसे वैल्यूज़ पुट करनी है वो भी आपको समझ आ गया होगा। तीसरा फॉर्मूला मैंने आपको बताया था हीरोन्स फार्मूला, वो भी आपको यहाँ पे यूज़ करके आप लोगों ने सॉल्व कर लिया है। अब आपको मैं एक क्वेश्चन देता हूँ होम एज अ होमवर्क, वो आप लोगों ने खुद सॉल्व करना है। चलिए स्टूडेंट्स, तो ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है। अब होमवर्क कैसे है, आप लोगों ने इसको खुद सॉल्व करना है बैठ के। अभी तो मैं इसको सॉल्व कर रहा हूँ, बट आप लोगों ने वीडियो को पॉज करके इसको एज अ होमवर्क सॉल्व करना है। उसके बाद वीडियो में देखना है कि आपने सही किया या गलत, क्योंकि रेशो का कंसेप्ट आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो। तो जल्दी से इस जो ट्राइंगल है उसकी हम क्या कर लेते हैं, डायग्राम बना लेते हैं। कैसी बनेगी डायग्राम, ज़रा देखते हैं बना के। कुछ नहीं है, इसकी 3 साइड्स हैं, वो कुछ रेशो में आपके पास गिवन है, तो उसको आप लोग क्या लिख दोगे सीधे ही, साइड्स की रेशो के अकॉर्डिंग क्या बन जाएगा, ये 3x 4x और ये 5x। ठीक है, इस रेशो के अकॉर्डिंग आप मतलब ये जो x ये इसके बीच में कॉमन नंबर आ गया, तो उसके हिसाब से 3x 4x 5x क्या बन गई, साइड्स बन गई। इतना तो आपको मालूम है कैसे करते हैं। चलिए देखते हैं जल्दी से अब ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है। आपको मालूम है कि पेरीमीटर क्या होती है, पेरीमीटर आपको गिवन है 288 मीटर, ये आप लोग लिख लोगे गिवन में। ठीक है,
गिवन में आ गया पेरीमीटर 288 मीटर। अब ये जो पेरीमीटर है इसका आपको मालूम है फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस बी प्लस सी, यानी कि सम ऑफ थ्री साइड्स। तो यहाँ पे थ्री साइड्स आपके पास हैं 3x प्लस 4x प्लस 5x, और इन तीनों साइड्स का सम आपको ऑलरेडी गिवन है एज इक्वल टू 288 मीटर, ये गिवन है। अब यहाँ से 3x 4x और 5x, 3 और 4 7, 7 और 5 12, तो ये क्या हो गया 12x इज इक्वल टू 288 मीटर। यहाँ से आपके पास ये सिंपल इक्वेशन की फॉर्म में हो गया। आप इसको क्या कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हो। 12 के साथ 288 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से भी कैंसिल कर सकते हो क्योंकि बीच में यहाँ पे मल्टीप्लाई है तो सीधे ये कैंसिल हो जाएंगे। अगर ऐसा नहीं करना है तो आप क्या लिख सकते हो, इट इम्प्लाइज x इज इक्वल टू 288 डिवाइड बाई 12। जल्दी से x की वैल्यू कैलकुलेट कर लो, क्या हो जाएगा। 12 के साथ ही आप यहाँ पे इसको डिवाइड भी कर सकते हो, और नहीं तो फिर क्या करना है, छोटे नंबर्स के साथ 2 के साथ डिवाइड करो, फिर 2 के साथ डिवाइड करो, फिर 3 के साथ कर लो। तो मैं 12 के साथ डायरेक्ट कर रहा हूँ। चलिए छोटे नंबरों के साथ ही करते हैं। 2 के साथ करेंगे तो आएगा यहाँ पे 6, राइट। और 2 के साथ किया इधर, तो इधर भी 2 के साथ करना पड़ेगा। 1 4 4, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 2 4 जा 8। अगेन अब 6 के साथ भी कर सकते हो डायरेक्ट, चलो कोई बात नहीं, फिर 2 से करो। 2 के साथ किया तो 2 7 जा 14 एंड 2 2 जा 4, सॉरी यहाँ पे 3 आएगा भाई, 2 के साथ किया हमने, 3 2 जा 6 है ना, 3 2 जा 6 और 7 2 जा 14, 2 2 जा 4। फिर 3 के टेबल में क्या आ जाएगा, 72 आ जाएगा। कैसे डिवाइड करके आ जाएगा, 1 1, 3 2 जा 6, 1 कैरी हो गया, तो आगे जुड़ के क्या हो गया 12, या रिमाइंडर बचा 12 हो गया आगे, 1 के साथ 2 लग के, तो 3 4 जा 12। अगर आप 12 के साथ डिवाइड कर देते तब भी सेम आंसर आ जाता। तो इट इम्प्लाइज x की वैल्यू आपके पास आ गई 24। क्लियर है जी बात। अब आप लोगों ने साइड्स क्या है इसकी कैलकुलेट कर लेनी है। कैसे मिलेंगी साइड्स, इसकी साइड्स आपको मिल जाएंगे, देखो क्या लिख सकते हो आप, एक साइड आपके पास 3x हो गई, दूसरी 4x हो गई, तीसरी 5x हो गई, तो a क्या हो जाएगा 24 मल्टीप्लाई बाई 3x है, तो इसको आप कैलकुलेट कर सकते हो 3 मल्टीप्लाई बाई 24, मल्टीप्लाई कर लो, 4 3 जा 12, कैरी हो गया 1, 3 2 जा 6 और 1, 6 और 1 क्या हो गया ना 7, तो 72 मीटर। एक साइड ये हो गई, दूसरी साइड कैलकुलेट कर लीजिए, b 4x कर लो, 4x, तो 4x करेंगे क्या हो जाएगा 4 मल्टीप्लाई बाई 24, मल्टीप्लाई कर लो, 4 4 जा 16, फिर 1 कैरिड, सो 4 2 जा 8 एंड 1 9। वैसे आपको अगर टेबल्स आते हैं तो वहाँ से भी आप लिख सकते हो 24 चौके 96, 24 यहाँ 72, और तीसरी साइड आपके पास है c 5x, तो ये भी क्या हो जाएगा 5 मल्टीप्लाई बाई 24 इक्वल टू 5 4 जा 20, कैरी ओवर 2, 5 2 जा 10 और 2 12, सो 120 मीटर। तो ये आपके पास 3 साइड्स आ गई। अच्छा यहाँ पे आप लोग स्टूडेंट्स मोस्टली क्या करते हो, एक मिस्टेक करते हो। मिस्टेक मतलब आप क्वेश्चन की लेंथ को बिना मतलब से इंक्रीज कर देते हो, राइट, बिना मतलब से इंक्रीज करते हो। कैसे, आप क्या करोगे भाई, अब आप ए बी सी सेमी पेरीमीटर दोबारा से कैलकुलेट करने लग जाओगे। क्यों करनी है, कैलकुलेट तो करनी है, बट यहाँ से इनको ऐड नहीं करना, ऐड करने की जरूरत नहीं है, वो ऑलरेडी आपको गिवन है। पी की वैल्यू ऑलरेडी दे रखी है, उसका सीधा हाथ दा कर दो, बस हाफ कर दो उसका, राइट। और यहाँ से क्या हो जाएगा, नाउ एस इज इक्वल टू, अब सीधा क्या कर दो p/2, क्योंकि पेरीमीटर तो आपको गिवन है, उसका आधा करना है आपने, इनको ऐड करने की जरूरत क्यों है,
जब इनका सम आपके पास गिवन है तो सीधा कर लो 288 डिवाइड बाई 2। सो 2 वन जा 2 डिवाइड करके आ जाएगा 144। तो एस की वैल्यू क्या हो गई 144 मीटर। क्लियर है बेटा बात। अब आपको क्या करना है, सीधा फॉर्मूला यूज करना है। नाउ बाई, ऐसा भी लिख सकते हो आप, ठीक है, बाई हीरोन्स फॉर्मूला। हीरोन्स फॉर्मूला क्या है आपके पास, एरिया इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ। अब मैं फॉर्मूला नहीं लिखूंगा क्योंकि सेम क्वेश्चन यहाँ पे किया हुआ है। अब इसके आगे तो आपको खुद करना चाहिए ये। तो वैल्यूज पुट करेंगे सीधे ही 144 मल्टीप्लाई बाई 144 माइनस ए की वैल्यू आपके पास है 72, ब्रैकेट क्लोज, फिर ब्रैकेट ओपन, फिर 144 माइनस 96, फिर 144 माइनस 120। अब इसके आगे आपको कैलकुलेट करना है, फटाफट से कैलकुलेट करेंगे और एरिया आपको मिल जाएगा। तो स्टूडेंट्स अब क्या लिखेंगे हम, यहाँ से स्क्वायर रूट एज इट इज 144 एज इट इज, ब्रैकेट के अंदर ये सीधा ऐसे मल्टीप्लाई करके लिख सकते हो आप। 144 माइनस 72 करोगे तो क्या आ जाएगा 72। आगे 144 माइनस 96 करेंगे तो क्या, यहाँ से आपके पास आ जाएगा 48। और आगे फिर 144 माइनस 120 करेंगे तो क्या आ जाएगा 24। अब क्या करिए, ये कैलकुलेशन आगे कर लो। फिर से आप क्या करो, मल्टीप्लाई करना नहीं है, नहीं तो आप स्क्वायर रूट फाइंड आउट करते टाइम परेशान हो जाओगे। सीधा क्या करो, इसके छोटे फैक्टर्स लिख लो। अब आपको यहाँ पे भी इजी बताता हूँ। देखो 144 जो वो 72 का डबल है। यहाँ अभी आप लोगों को मैं बताऊँ कहाँ पे, ये जब आपने 144 को डिवाइड किया था यहाँ 6 के बाद 2 से, तो यहाँ पे 3 लिखा था, यहाँ पे 2 से डिवाइड किया तो 72 है, तो यानी कि 72 का डबल 144 है। तो यहाँ से 144 को आप क्या लिख सकते हो 70 या 2 मल्टीप्लाई बाई 72। मैंने उल्टा इसलिए लिखा क्योंकि इसके साथ में ही 72 लिखा पड़ा है, इसको हमने नहीं तोड़ना है, इसको हम कुछ भी नहीं करेंगे, राइट, क्योंकि क्या हो जाएगा सीधा ही पेयर बन जाएगा, तो ज़्यादा परेशान भी होने की ज़रूरत नहीं है। आगे 48 है, 24 का 48 डबल है, देखो 2 2 ज़ा 4 2 4 ज़ा 8, तो 48 को भी क्या लिख दो 2 मल्टीप्लाई बाई 24 लिख दो और 24 को एज इट इज़ छोड़ दो। ये आपके पास इजी तरीका हो जाएगा, मतलब ये आपको थोड़ा सा माइंड यूज़ करना है, राइट। अब यहाँ से क्या हो जाएगा, देखो ये हो गया एक आपके पास पेयर और एक पेयर ये हो गया, और यहाँ से 2 और 2 का एक पेयर हो गया। क्लियर है बेटा बात। यहाँ से एरिया सीधा सीधा कैलकुलेट हो जाएगा, एरिया इज इक्वल टू स्क्वायर रूट के अंदर 2 का जो है वो पेयर बन रहा है, तो एक 2 बाहर निकाल दिया, आगे 72 का पेयर है तो एक 72 बाहर निकाल दिया, और आगे 24 का क्या है पेयर है, तो यहाँ से 24 बाहर निकाल दिया और स्क्वायर रूट ऑटोमेटिकली ख़त्म हो गया। जब हमने पेयर्स बना के एक एक नंबर बाहर निकाल दिया, तो ये किसका मेथड है, ये किसका तरीका है, कौन सा टेक्निक है स्क्वायर रूट फाइंड आउट करने का। अब इसको मल्टीप्लाई कर लो, क्लियर है, मल्टीप्लाई कर लो। अब मल्टीप्लाई करना है तो आप लोग क्या करो, 2 को 24 से मल्टीप्लाई कर दो। अब जब आपको 2 डिजिट नंबर मल्टीप्लाई करने ही हैं तो क्या करो 72 मल्टीप्लाई बाई 2 और 24 को आपस में मल्टीप्लाई कर दो, क्या हो जाएगा 48। क्लियर है बात, क्लियर है। अब इसको मल्टीप्लाई कर लो, तो मल्टीप्लाई करोगे आप तो आपको आंसर मिल जाएगा बड़े आराम से। तो जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आप लोगों को आंसर मिलेगा इसका 3456 मीटर स्क्वायर। सो दिस इज द एरिया ऑफ द ट्राइंगल। तो आज के लिए 4 क्वेश्चंस आपके पास हो गए।
तो जल्दी से इस क्वेश्चन का भी आप क्या करिए, स्क्रीनशॉट लगा लीजिए या फिर फटाफट वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिए। तो ये थे कुछ क्वेश्चंस और कुछ फॉर्मूलाज जो आपको एरिया ऑफ ट्रायंगल या ट्रायंगल का एरिया कैलकुलेट करने में हेल्प करेंगे, इजी कर देंगे आपको। तो ये फॉर्मूला जो है वो आप लोगों ने लर्न भी कर लेने हैं और साथ में इनको यूज़ करके क्वेश्चंस को सॉल्व करने की प्रैक्टिस भी करनी है। और बहुत सारे क्वेश्चंस आपकी बुक में हैं, तो वहाँ से आप लोगों ने जो है वो क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेना है। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, हैव अ गुड डे एंड ब्राइट फ्यूचर।